हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास वो जानने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट के बारे में कि यह एमएस पावर पॉइंट होता क्या है, इसका यूज क्या है, इसको अगर सीख लेते हैं तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। वो आज की क्लास हम लोग एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पावर पॉइंट को ओपन करना सीखते हैं। देखिए, पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए हमको टाइप करना पड़ेगा, विंडो के साथ आर दबाना होगा और यहाँ पे टाइप करना होगा पावर PNT। पावर पॉइंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है इसके लिए? पावर PNT और करना है ओके। ध्यान देना, पावर PNT और करना है ओके। ठीक है, अब ध्यान देना। अब ये जो पावर PNT मैंने ओपन किया, ये पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए ओपन किया। अब सवाल यह कि सर ये पावर पॉइंट होता क्या है और इसका यूज क्यों करते हैं और क्या इसका प्रयोग है। तो मैंने आपको लिखवाया है कि पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अब ये प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? मतलब प्रेजेंटेशन प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिससे हम लोग पीपीटी तैयार करते हैं। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं किससे रिलेटेड? उस टॉपिक से रिलेटेड जिसके बारे में आप दूसरे किसी को बताना चाहते हो। ठीक है, समझाना चाहते हो। जैसे सपोज मान लो मैं आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, तो एक तो तरीका है मैनुअली में पढ़ा दूंगा और एक तरीका उसको कंप्यूटर के माध्यम से टाइम देके बनाऊंगा और बनाने के बाद से प्रोजेक्टर का सहारा लेके आपको स्क्रीन पे दिखा के समझाऊंगा। ठीक है, तो जो ऐसे कंप्यूटर के माध्यम से हम शो करके दिखाते हैं और उसको एक एक करके समझाते हैं, उसी को बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन बनाए। बड़े से बड़े सेमिनार में आप लोग देखते हो, ठीक है, 10 15 20 50 100 200 लोग बैठे रहते हैं और एक जो समझाने वाला होता है। ठीक है, तो जितने लोग सेमिनार पे अटेंड करते हैं वो भी बैठे रहते हैं। और मान लो मुझे समझाना है तो मैं प्रोजेक्टर ऑन करता हूँ, अपने लैपटॉप में सारा मैटर रखा हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ और एक एक करके यहाँ पे हम समझाते हैं कि इसका क्या मतलब है। यह स्क्रीन पे आता है, देखते हो ना आप लोग। वो किससे संभव है? एमएस पावर पॉइंट से संभव है। मतलब एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए बनाया गया। ठीक है, और प्रेजेंटेशन कैसा और जैसा हम समझाना चाहते हैं। ठीक है, मैंने एक टॉपिक दे दिया, इस टॉपिक पे आपको बोलना है। ठीक है, तो वही होता है प्रेजेंटेशन। लेकिन वैसे नॉर्मल बोल दे तो ओरल बोलेंगे, ओरली आपने बता दिया। लेकिन वही कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बातों को रखे, समझाए, थोड़ा सा कुछ एनिमेशन लगाए, ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाए तो लोगों को पसंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन। इसलिए मैंने लिखवाया है कि एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। क्या है? एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। क्लियर है? अब चलिए, अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे लोग करते हैं? हर जगह किया जाता है, छोटे से ऑफिस से लेके बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है। आपको सर क्यों? देखो सपोज मान लीजिए मुझे ही कल आपको कुछ पढ़ाना है। ठीक है, तो मुझे पढ़ाना है तो मैं आज ही उसका प्रेजेंटेशन बना लूंगा या कल भी बना सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा पहले। और बनाने के बाद से उस प्रेजेंटेशन को आपको शो करा सकते हैं, आप लोग को हम दिखा सकते हैं, उससे समझा सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग देखे होंगे, बताते हैं, ध्यान से देखो। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। ठीक है, और ऐसा दिखता है और इसका नाम यह है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आता है। फिर से उसके बाद फिर से क्या करता है, बटन दबाता है तो दूसरा फोटो आता है। मतलब पहले ऐसा दिखता था, अब दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिया। ठीक है, पहले इलाहाबाद में रहता था, मुंबई में आ गया। ठीक है, तो और नाम चेंज कर दिया है। तो ये सब बताते हैं तो आप लोग देखते हो, बड़े से पर्दे में दिखाया जाता है, लाइट बंद करके बहुत सारे लोग रहते हैं। वो किससे होता है? इसी पावर पॉइंट से लोग बना के रखे रहते हैं और उसमें स्लाइड लगा देते हैं। और स्लाइड लगाने से फायदा यह होता है कि बटन दबाते जाते हैं और एक एक करके आता जाता है। या ऑटोमेटिक टाइमिंग भी सेट कर देते हैं कि हम कितना टाइम पे उसके उसके बारे में बोलेंगे। उसके बाद जैसे टाइमिंग खत्म होगा, नेक्स्ट वाला आ जाएगा।
फिर से टाइमिंग खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वाला आ जाएगा, फिर से टाइमिंग खत्म होगा, नेक्स्ट वाला आ जाएगा। ये सब सारा संभव है, वो एमएस पावर पॉइंट से संभव है। क्लियर है? तो इसीलिए एमएस पावर पॉइंट बहुत बड़ा सा टॉपिक नहीं है, एक हफ्ते का टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। और एक हफ्ता का जो टॉपिक बहुत मजा भी आएगा आप लोग को, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग फीचर्स भी दिए गए हैं, अलग अलग टाइप्स के, क्योंकि एक्सेल में फार्मूला पढ़ते 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 परेशान हो गए थे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं, समझते हैं। अब मैंने देखो, अब देखो जैसे हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं ना, तो कुछ बने बने पहले से टेम्पलेट दिए रहते हैं। देखो ये सब बने बने दिए गए स्टाइल, इसमें से आप बना बना को यूज कर सकते हो। और इसमें से आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो यही वजह को लिखा गया ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे? ब्लैंक प्रेजेंटेशन। और आप सोच रहे हो कि हमको डिजाइनिंग कम करना पड़े और उसका इस्तेमाल कर लें, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? बोलिए। उसके लिए आपको ये बने बने टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिजाइनिंग कम करना पड़ेगा, मेटर लिख के हम आगे बढ़ जाएंगे। समारा ना? अब देखो जैसे हम ब्लैंक वाले पे क्लिक करेंगे, अभी ब्लैंक पे ही क्लिक करते हैं, जैसे हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सेम वही है, मतलब आपको वर्ड के जैसा ही दिख रहा है, एक्सेल के जैसा ही दिख रहा है, बस थोड़ा सा अंतर है। वर्ड पे हम पेज पे काम करते थे, किस पे काम करते थे? पेज पे काम करते थे। और एमएस एक्सेल में सीट पे काम करते थे। और आज हम लोग पावर पॉइंट में स्लाइड पे काम कर रहे हैं। मतलब ये जो दिख रहा है ना वो स्लाइड है, और बहुत बड़ा नहीं होता है। क्या है ये स्लाइड है। क्लियर है? अब देखिए ये स्लाइड हमारा ओपन हो गया है। अब इस स्लाइड का बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है, आकार, ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग जो ओपन किए थे तो पेज भी ओपन हो रहा था, तो ऐसे पोर्ट्रेट ओपन हो रहा था, सीट भी ओपन हो रहा था, इससे पोर्ट्रेट ओपन हो रहा था। लेकिन जो स्लाइड हुआ है वो लैंडस्केप ओपन हुआ है इससे पर। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको तो रियल में पता चलेगा। क्योंकि देखो ये लैंडस्केप है, अगर पोर्ट्रेट रहता ना तो ये स्लाइड हम पतला दिखा, इतना ही दिखाता। ठीक है, लेकिन चौड़े में ऐसे दिखाई दे रहा है। मतलब जब भी हम पावर पॉइंट में काम करेंगे उसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप भी पाया जाएगा। तुम्हारी मर्जी, चाहोगे तो चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज करोगे तो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन इसमें रहता है, जो रहता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। बस हम क्वेश्चन पूछा जाता है इस दृष्टि से हम पढ़ा दिए हैं, आप खुद नहीं पता कर पाते कैसा है। ठीक है, लेकिन लैंडस्केप भी दिखाई दे रहा है। अब मैंने एक पॉइंट और लिखवाया है कि एमएस पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम जो होता है वह होता है प्रेजेंटेशन 1। क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1। तो देखो यहाँ पे जब इसको ओपन किए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा गया है? प्रेजेंटेशन 1। अगर आपको मतलब पावर पॉइंट को जैसे ओपन किए, कुछ बनाए या नहीं बनाए, ठीक है, जब तक हम अपने तरफ से सेव नहीं करते तब तक क्या आएगा? प्रेजेंटेशन 1 आएगा। क्लियर है? और मैंने एक और पॉइंट लिखवाया है कि एमएस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम डॉट पीपीटीएक्स होता है। क्या होता है? डॉट पीपीटीएक्स होता है। और मैंने बताया था ना एक्सटेंशन नेम क्या होता है? क्या होता है? एक्सटेंशन नेम यह बताता है कि वो किस सॉफ्टवेयर में बनाया गया, वो किस सॉफ्टवेयर में काम किया गया है। जैसे मैंने बताया था कि अगर एमएस वर्ड में काम करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? डॉट डीओसीएक्स। याद है ना? और एक्सेल पे काम करते तो क्या होता है? डॉट एक्सएल एक्स। याद है ना? और वैसे आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो क्या है? डॉट पीपीटीएक्स। ठीक है, तो याद होना चाहिए। बोले एमएस वर्ड का क्या होता है? डॉट डीओसीएक्स। एमएस एक्सेल का क्या होता है? डॉट एक्सएल। और आज जो पढ़ रहे हैं उसका एक्सटेंशन नाम क्या होता है? डॉट पीपीटीएक्स। हाँ, जहाँ पे डॉट डीओसीएक्स आ जाए समझ आएंगे वर्ड का फाइल है। जहाँ पे आ गया डॉट एक्सएल एक्स तो क्या बताएंगे? वो एक्सेल का फाइल है। और जहाँ पे आ गया डॉट पीपीटीएक्स क्या बताओगे? यह पावर पॉइंट का फाइल है। यही इंडिकेट करके बताता है, मतलब बिना देखे, मतलब बिना उसको ओपन किए
और बस नाम से ही पता करना चाहते हो तो एक्सटेंशन नेम से ही पता किया जा सकता है। ओपन करने के बाद पता चल जाएगा कि वर्ड है कि एक्सेल है कि पावर पॉइंट है, लेकिन बिना ओपन किए हम सोच रहे हैं कि इसको पता कर ले तो संभव नहीं है। किससे संभव है? एक्सटेंशन नेम से। नहीं पता हो तो फिर से नोट कर लेना। डॉट DOCX किसका है? MS वर्ड का है। डॉट XLSX किसका है? MS एक्सेल का है। और डॉट PPTX किसका है? पावर पॉइंट का। अगर लिखे हुए पहले तो बहुत अच्छा, भूल गया हो तो एक बार और नोट कर लो एक पास। डॉट XLS और यक्स। अब पावर पॉइंट का लिखवाया हूँ अभी। ओके बाबू, चलिए। अब चलिए, जब हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आता है। क्लियर है? अब देखो, पावर पॉइंट पे काम करने के लिए हमेशा हम लोग स्लाइड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? स्लाइड का। तो देखो, जैसे हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किए तो देखो एक प्रेजेंटेशन हमारा मतलब एक स्लाइड ओपन हो गया। अब स्लाइड में देखो यहाँ पे लिखा गया है क्लिक टू एड टाइटल, और यहाँ पे लिखा गया क्लिक टू एड सब टाइटल। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और वैसे नॉर्मल हम कुछ टाइप कर देते हैं अभी। और इसको साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और कलर कर देते हैं क्या? रेड। और मैंने लिख दिया यहाँ पे ठीक है। अब थोड़ा सा सुन लो, ध्यान दो। मतलब प्रेजेंटेशन का मतलब यह किसी के बारे में बताइए, ठीक है ना? अब किसी संस्था के बारे में बताना है, ठीक है, फेस्टिवल आ रहा है हम लोग का उस पे बताना है, या मतलब किसी टॉपिक से रिलेटेड बताना, किसी भी बताना तो बता सकते हो। और उसके बाद से आते हैं और इसको बड़ा करते हैं। तो बड़ा करने के बाद से यहाँ पे ले दिया। अब लगाने के बाद से ध्यान देना, मैं यहाँ पे आऊंगा और आने के बाद से हमने क्या किया, एक और हमको ऐसा ही स्लाइड चाहिए। एक और क्या चाहिए हमको? ऐसा ही स्लाइड चाहिए। तो देखो यहीं पे लिखा गया स्लाइड्स। क्या लिखा गया है? स्लाइड्स। और यहीं पे ऊपर देखो दिया है न्यू स्लाइड। दिया कि नहीं दिया है? तो देखो, पावर पॉइंट में नया स्लाइड अगर ओपन करना होता है तो कंट्रोल+M दबाते हैं। क्या दबाते हैं? कंट्रोल+M। तो यहां से क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा, और या कंट्रोल+M दबाओगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखो आ गया एक और। बोलो। और यहाँ पे आने के बाद हमने लिख दिया आवर कोर्सेस, और यहाँ पे क्लिक किया और दे दिया DCA, ADCA, DFA, ADFA, CCC, OM, ठीक है, टैली, BG, ETC, बहुत सारे हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करके सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा और साइज को बड़ा कर दिया।
इस यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा बोल्ड किया, बस ये नॉर्मल है। टेक्स्ट कोई कलर करना है तो अरे कोई कलर कर, बार क्लिक। मतलब ध्यान से सुनना समझना। अब मान लो हमको यही प्रेजेंटेशन किसी दूसरे को समझाना है, बताना है, ठीक है। मतलब मेरे संस्था का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, मेरी कंपनी का लोगो क्या है, और हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, मतलब और भी डिटेल दे सकते हैं। इस कोर्स का फी क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट है, मतलब एक स्लाइड पे एक के बारे में बता सकते हैं। डीसी डीसी के बारे में इसमें बता दो, एडीसी के बारे में नीचे बता दो, डीएफए के बारे में इससे नीचे बता दो, मतलब स्लाइड अलग अलग लेके। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। बस आज पहला दिन बस इंट्रो हम करा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अब देखो फायदा क्या होगा, ये बना दिया हमने, अब बनाने के साथ साथ इसको शो कराया जाता है। अब शो देखो, अभी तक हमने जो काम किए थे ना, बस उसी पेज पे दिखता था, उसी सीट पे दिखता था। जब जरूरत पड़ता था तो कभी कभी हम लोग पूरी स्क्रीन में देखते थे। लेकिन पावर पॉइंट कहता है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाओगे और उसको शो कराओगे तो मैं बड़े से पर्दे पे फुल स्क्रीन में दिखाऊंगा, मतलब पूरे मैटर को क्या दिखाऊंगा, फुल स्क्रीन दिखाऊंगा। ये सब ऑप्शन ऑप्शन नहीं दिखेंगे, केवल वो मैटर रहेगा, ठीक है। मतलब केवल वह दिखाई देगा जो आप दिखाना चाहते हो। ये नहीं हम पढ़ा रहे इधर, आप कई लोग सोच रहे हैं अच्छा कि लेआउट क्या होता है, रीसेट क्या होता है, सेक्शन क्या होता है। हम पढ़ा रहे डीसीए के बारे में, सोच रहा हूँ उसके बारे में, पट्टी देख रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना। तो आप लोग को क्या करना है, जो हम पढ़ाए, ठीक है, वही देखना है। इसके लिए बहुत अच्छा से पावर पॉइंट बना के रखा गया है। अब कैसे इसको शो कराएंगे, तो शो करने के लिए दबाते हैं F5 बटन। क्या दबाते हैं, F5। तो देखो जैसे मैं F5 बटन दबाऊंगा तो फुल स्क्रीन में यही क्यों तुम्हारा है। मतलब और भी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ, बैकग्राउंड के साथ हम लगा सकते हैं। अभी हमने कुछ नहीं लगाया है, बस सिंपल आज इंट्रो इसके बारे में समझाना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। कोई दिक्कत बता रहे हैं या बता रहे हैं, ठीक है। या 5 से स्लाइड शो होता है, क्या होता है, स्लाइड शो। लिख लेना, न्यू स्लाइड लेना है तो कंट्रोल+M। हम बोल रहे तो लिखे नहीं हो तुम लोग, लग रहा है। न्यू स्लाइड के लिए होता है कंट्रोल+M, यम नहीं, यम। और स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की होता है F5। लिख नहीं रहे हो, बहुत पीछे है। इस समय जो लिख रहे हो वो तो लिखना ना चाहिए। गाय ले गिर गए हो। और क्या बोलते हैं, हम समझ रहे हैं। स्लाइड शो F5। स्लाइड शो F5। चलिए अब देखो, इसके बाद वाला दूसरा चाहता हूं लाना, क्या दबाऊंगा, एरो की, राइट एरो। नेक्स्ट वाला चाहिए हमको, राइट एरो, सारे कोर्सेस हो जाएंगे। उसके बाद एक और मान लो है, फिर से राइट एरो, तो है नहीं ना, इसलिए यहाँ पे ऐसे आ जाना, मतलब ब्लैंक। अब कुछ नहीं इसके, तो देखो लिखा गया है इंड ऑफ स्लाइड, सो क्लिक टू एग्जिट। मतलब जितना स्लाइड वो इंड हो गया, अब क्या करो, क्लिक करो और इससे बाहर आओ, मतलब फिल्म खत्म, एग्जिट द्वार खुल जाता है, ठीक है। वैसे ये भी है, क्या करेंगे, अब एग्जिट करने के लिए, बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन दबाएंगे, लिख लेना एस्केप, एग्जिट स्लाइड शो, एग्जिट स्लाइड शो। एस्केप बटन उसके लिए शॉर्टकट की होता है, एस्केप बटन नहीं देखे होगा, कीबोर्ड का पहला बटन है ESC, एस्केप बटन, एग्जिट स्लाइड शो। वही तो बोल रहे हैं एग्जिट स्लाइड शो, उसको हम लिखवा रहे हैं एग्जिट स्लाइड शो। बाहर निकलने के लिए अलग है, एग्जिट के लिए अलग है। एस्केप बटन, एस्केप ESC। लिखो
एग्जिट स्लाइड शो, एस्केप बटन शॉर्ट। हो गया बाबू। तो बस आज इसका इंट्रो था कि यह होता क्या है और कैसे इस पे काम करते हैं।